तो मीन राशि वालों, खुशी से पागल हो जाओगे सुनकर। अगले 3 दिनों में 3 बड़ी खुशियां आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसे मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह वही समय है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। साथियों, पिछले कई समय से आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उथल पुथल मच रही थी। हर छोटी छोटी खुशी के लिए आपको सालों से तरसना पड़ रहा था। दिमाग में चिंता तनाव ने आपको पूरी तरह से घेर रखा था। लेकिन साथियों, यह 3 दिन ब्रह्मांड आपके लिए एक नई योजना का निर्माण कर रहा है। साथियों, ये 3 दिन विशेषकर आपके करियर के लिए, आपके स्वयं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लव लाइफ पर भी इसका बहुत बड़ा असर दिखाई देने को मिलेगा। साथियों, जो परिवार की उलझने, मानसिक उलझने चल रही है पिछले कई साल से, उससे मुक्ति पाने का यही समय है। साथियों, बस कोई भूल, कोई गलती नहीं करना है, क्योंकि साथियों, अगर आप सावधान रह लिए, दोस्तों सतर्क रह लिए, तो यकीनन ये जो समय है आपके जीवन का गोल्डन समय होगा। क्योंकि 11 मई को करेंगे मंगल राशि परिवर्तन और जाएंगे मेष राशि में। जी हाँ साथियों, मेष राशि में मंगल का जाना आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। पिछले कुछ समय से शनि और मंगल आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं, जिससे आपका हर काम बिल्कुल कछुए की रफ्तार से चल रहा है। छोटी छोटी खुशी के लिए भी आपको कई घंटों, महीनों, सालों मेहनत करनी पड़ रही है, इंतजार करना पड़ रहा है। हर काम में साथियों आपको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ रहा है। जो काम आप चुटकियों में बना लेते, उस काम को पूरा होने में भी अब कई घंटों लग रहे हैं। लेकिन साथियों, एक बात का ध्यान रखना, ये जो 3 दिन है, इसमें मानसिक तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल आपकी स्वयं की राशि में बैठे हैं अभी, और 11 मई को आपकी राशि से मेष में जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप ओवर थिंकिंग भी बढ़ सकती है और मानसिक चिंताएं भी बढ़ेगी। छोटी छोटी बातों का चिंता आप करने लगेंगे, तनाव आप लेने लगेंगे। आपको यही सलाह दी जाती है कि आपके लग्न में बैठे हैं शनि, तो थोड़ा सा न्याय प्रिय हो जाना है, अनुशासन में रहना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठें और अपने हर काम को तय समय पर करें। टालम टोली आपको नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पिछले कुछ समय से साथियों आप बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हो। हर चीज में आप भावुक हो जाते हैं। कोई छोटा सा कुछ बोल देता है तो उसकी बात को दिल पर ले लेते हैं, चाहे घर परिवार के लोग हो, जीवन साथी हो। हर तरफ से साथियों आप इमोशंस के घेरे में घिरे हुए हैं, और इसी चीज का आपके आसपास के लोग भी फायदा उठा रहे हैं, और आप भी इन चीजों से बाहर आ नहीं पा रहे हैं, अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपको जो सुख चाहिए, जो शांति चाहिए, जो आनंद चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा था पिछले कई समय से। तो कोशिश यही करिएगा कि अब भावुकता पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए अपना, और गलत लोगों पर आप भरोसा कर रहे हैं। जी हाँ, पिछले कई समय में कई लोग आपके जीवन में आए और कई गलत लोगों पर आपने भरोसा किया है, जिसके चलते नुकसान भी आपको कदम कदम पर उठाना पड़ा। दिल के तो टुकड़े हुए हैं। भावुकता में आकर आपने जो जो फैसला लिया, उसका बाद में फिर आपको रोना ही पड़ा है। लेकिन ये 3 दिन बदलाव का समय है, इसलिए इसे मामूली समझना नहीं है। कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्या करना है क्या नहीं, सारी बातें बताऊंगा। क्योंकि मंगल का आपकी राशि से मेष राशि में जाना एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि न्याय के देवता शनि यहाँ पर अकेले रह जाएंगे आपकी राशि में, और रेवती नक्षत्र भी अब साथियों लगेगा, जिसमें शनि प्रवेश कर जाएंगे। एक बात ध्यान रख लीजिए, जिम्मेदारी बढ़ रही थी पिछले काफी समय से, और आप जिम्मेदारियों से भाग भी रहे थे। हर काम को टालम टोल भी आप कर रहे थे साथियों, ये निश्चित है। अभी आपको किसी भी चीज से भागना नहीं है, जिम्मेदारियों से भी भागना नहीं है। जीवन में जो उलझने चल रही है, कोशिश करें कि उसे आप सुलझा लें। जो किया हुआ काम है उसे समेटना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये काम ऐसा है, जब तक समेटोगे नहीं तब तक रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। और काफी टाइम से अस्पष्टता आपके जीवन में है,
अगर आप किसी भी चीज में कंफ्यूज है तो वो काम करना ही नहीं है। मान लीजिए आपने कहीं सोचा कि मैं यहाँ पर अपना पैसा लगा दूं, लेकिन मन में संकोच है, तो वहां पर पैसा ना लगाए। जब तक आप 100% किसी चीज को लेकर श्योर ना हो जाए, स्पष्ट ना हो जाए, कॉन्फिडेंट ना हो जाए, तब तक आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। कंफ्यूजन वाला कोई काम आपको करना ही नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बात का ध्यान रखिए कि इन दिनों मंगल का राशि परिवर्तन रुके हुए सारे काम को अब पूरा करवाएगा। जो पेंडिंग चीजें पड़ी हुई है आपकी लाइफ में वो कंप्लीट करनी ही होगी, तभी जाकर चीजें सुलझेगी। और एक बात का ध्यान रखना कि काफी लोग पूछ रहे हैं कि आपसे कुंडली का विश्लेषण करवाना है, हम क्या कर सकते हैं, कैसे आप तक हम संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए ये नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, अपने जीवन के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, जीवन से जुड़ी परेशानियों के बारे में आप समाधान पा सकते हैं। तो इस नंबर पर आप अच्छे से संपर्क करिए व्हाट्सएप पर। अगली बात है साथियों, अगर वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो साथियों ये बहुत बड़ी गलत बात है। कम से कम वीडियो को लाइक तो करना ही चाहिए। इतनी मेहनत से ग्रह गोचर के आधार पर आपको सटीक राशि भविष्य और इसके अलावा साथियों आपको सावधानी उपाय सब चीज बताते हैं, तो वीडियो को लाइक तो करना पड़ेगा। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली जरूर लिखिए। हनुमान जी हर मुराद आपकी पूरी करेंगे। इन दिनों साथियों आर्थिक लाभ तय है, यानी कि पैसा आना तय है, लेकिन रास्ते बनाना आपके हाथ में है कि आप कहाँ मेहनत करेंगे। जितनी इस समय आप मेहनत कर रहे हैं उसका 100% रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि इस समय में जो आप टालम टोल करते हैं उससे आप बाहर आ जाएं। दोस्तों रिश्तों में भी काफी सुधार हो रहे हैं और परिवार में कोई गलत फहमी चल रही थी, रिश्ते थोड़ी सी दूरियां बनी हुई थी पिछले कई समय से, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो, आपके रिलेटिव्स हो, उनसे भी थोड़े से मतभेद चल रहे थे, विचार मिल नहीं पा रहे थे। आप जो करना चाहते थे उसमें घर वालों का भी साथ आपको मिल नहीं रहा था, लेकिन समय अच्छा है, चीजें ऑटोमेटिक अब सुलझेगी। आपका साथ आपके घर वाले भी देंगे, आपका जीवन साथी भी आपको मेंटली सपोर्ट करेगा। पिछले टाइम पे ओवर थिंकिंग बढ़ रही थी और हो ना हो आपके कारण आपके परिवार में भी परेशानियां हो रही थी। ये थोड़ा सा कड़वा सच है लेकिन सच है दोस्तों। एक बात का ध्यान रखिए कि इस समय गुप्त जो शत्रु होते हैं वो मजबूत है। जी हाँ, गुप्त शत्रु थोड़े से मजबूत है। केतु यहाँ बैठे हुए हैं, तो अपने गुप्त शत्रुओं से बच के रहिए, क्योंकि आपकी राशि में गुप्त शत्रुओं का जो भाव है वो हमेशा से तीखे परिणाम आपको देता है आगे। जो छुपे हुए गद्दार होते हैं उनसे बचना पड़ेगा। कोई आपके खिलाफ चाल चल सकता है, चाहे आप नौकरी में हो, व्यापार में हो, थोड़े से कॉम्पिटिटर से भी आपको बचना होगा। और इजीली आप अपनी जो लाइफ की चीजें हैं किसी से भी शेयर ना करें। आपको ये हम सलाह देंगे कि आप अपने लाइफ की जितनी भी सीक्रेट बातें होती है वो किसी को भी शेयर ना करें, क्योंकि कुछ भी बाहर जा सकता है। इसके अलावा साथियों कहीं यात्रा कर रहे हो, कोई बड़ी यात्रा का प्लान बना रहे हो, तो थोड़ी सी सावधानी से करना है, क्योंकि यहाँ यात्रा के भाव थोड़े से कमजोर है और राहु भी थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। कुछ समय से उलझन महसूस हो रही है, क्या करना है क्या नहीं, लाइफ में आपको समझ नहीं आ रहा है। पैसा हाथ में आ भी रहा है और रुक भी नहीं रहा है। ऐसी स्थिति आपके जीवन में थोड़ी ज्यादा चल रही है, यानी कि जो आप पिछले 5 साल पहले थे आज भी आप वहीं के वहीं हो। स्थिति बदली नहीं है। आप चाहते हो कि मैं और ज्यादा तरक्की करूं, लेकिन जहां हो अभी भी आज से पहले 5 साल पहले भी आप वहीं थे। तो कुल मिलाकर इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा है, कुछ भी बढ़ोतरी हो नहीं रही है, आर्थिक स्थिति और दिन पे दिन गिर रही है। इसके कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए हर व्यक्ति की एक एनर्जी होती है और आपकी भी एक ऊर्जा है, हर घर की भी एक ऊर्जा होती है। तो कोशिश करें कि अपने घर में सुबह सुबह जल्दी उठकर आपको नमक के पानी का पोछा लगाना है। जी हाँ, नमक के पानी का पोछा लगाएं और पूरे घर में कपूर का, लौंग का धुआं करें। इससे घर में नेगेटिविटी जो होती है, नेगेटिविटी हर घर में होती है, और जो व्यक्ति उपाय नहीं करते हैं, नेगेटिविटी से बाहर आने के उपाय नहीं करते हैं, तो फिर उसके घर में नेगेटिविटी परमानेंटली स्थिर हो जाती है। तो इसलिए ये उपाय करिए, इससे नेगेटिविटी दूर होगी साथियों। इसके अलावा साथियों आपको रोजाना कम से कम
किसी एक जरूरतमंद व्यक्ति को तो जरूर कुछ ना कुछ भेंट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि रोजाना कुछ कपड़े का भेंट करो। जरूरतमंद व्यक्ति को किसी दिन 1 रुपए दे दिया, किसी दिन कुछ खाने के लिए दे दिया, किसी दिन अच्छे से बात कर ली। कम से कम आपकी राशि के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आपकी राशि है मीन राशि, और मीन राशि वाले जाने जाते हैं दूसरों की भलाई करने के लिए, दूसरों के लिए जीने के लिए जाने जाते हैं। उनको खुद की खुशी से इतना मतलब नहीं होता। वो चाहते हैं कि जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनके जीवन में खुशियां रहें। अगर उनके जीवन में खुशियां नहीं रहती, परेशानियां रहती है, तो वे ऑटोमेटिक उनके जीवन में भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। लेकिन एक चीज आपके लिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, आपके घर के आसपास रहता है, या कोई जरूरतमंद स्त्री है, कोई बच्चा है, तो उससे अच्छे से भी अगर बात कर लेंगे, यानी कि अपने से नीचे ओहदे वाले लोग, अपने से यानी कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं, तो उनसे अगर आप अच्छे से बातचीत कर लेंगे, हंस के बातचीत कर लेंगे, तो भी आपके साथियों लग्नेश मजबूत होंगे, भाग्येश मजबूत होंगे। और जब ये दोनों मजबूत होते हैं तो ऑटोमेटिक शुभ परिणाम मिलना तय है साथियों। इन दिनों थोड़ा सा ध्यान आपका भटकेगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं, बहुत ज्यादा ध्यान भटकेगा। लेकिन ध्यान रखिए, बिना पढ़े किसी भी पेपर पर साइन नहीं करना है। ओवर थिंकिंग आप बहुत करते हो तो थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। और जो चीज आपके हाथ में नहीं है, यानी आपके नियंत्रण में जो चीज नहीं है, उस पर से ध्यान आपको हटा देना है। यानी कि किसी व्यक्ति को आप समझा रहे हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति समझ नहीं रहा है तो आपको उस व्यक्ति से दूरी बना लेनी है। जरूरी नहीं कि उससे समझा कर ही रहना है, नहीं, उससे दूरी बना लो। कोई व्यक्ति आपके अनुसार नहीं चल रहा है तो उसे उसके हाल पर छोड़ना ही आपके लिए इस समय बेहतर रहेगा। वाद विवाद में थोड़े से उलझ सकते हो। राहु और मंगल अभी कुछ दिन तो यहीं पर है, तो राहु मंगल, इसके अलावा केतु, ये सभी वाद विवाद के लिए थोड़े से योग ज्यादा कर रहे हैं। तो साथियों, आप किसी से भी आर्ग्यूमेंट में फंस सकते हैं, चाहे अपने लाइफ पार्टनर से हो या बाहर किसी से हो। आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, विवादों में उलझना नहीं है। इसके अलावा साथियों, बिना पढ़े साइन तो आपको करना ही है, लेकिन लाल रंग के कपड़े आपको दान करने हैं। मंगल का राशि परिवर्तन यही कहता है कि आप या तो लाल रंग की कोई वस्तु, कोई कपड़ा दान करें किसी जरूरतमंद को। हनुमान जी के मंदिर जाइए, बाहर जो व्यक्ति बैठे होते हैं जरूरतमंद, उनको आप लाल रंग का कपड़ा दान अवश्य करिए। एक लाल रंग का रुमाल भी अगर दान करते हैं तो भी आपको जरूर फायदा होगा। इससे भी आपके हर काम में आपको तरक्की महलने लगेगी। जो रुके हुए काम है, अटके हुए काम है, उससे भी आपको काफी हद तक निजात मिलने लगेगा। और काफी टाइम से साथियों आप मानसिक उलझनों से भी उलझ रहे हैं। मीन राशि, जब शनि आपके लग्न में बैठे होते हैं तो हर चीज बहुत स्लो होती है, लेकिन कर्म प्रधान होना है, अनुशासन में चलना है, तो इससे भी काफी हद तक आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। तो साथियों, उपाय भी बताया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल है, कोई परेशानी है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, जीवन के बारे में अच्छे से जानना है, कोई समस्या चल रही है, बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो कुंडली आप हमसे विश्लेषण करवा सकते हैं और बनवा भी सकते हैं। नंबर दिया गया है। ये था आपकी चंद्र राशि का राशिफल। आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे, धन्यवाद।